काटी प्रखंड उप प्रमुख सरिता सोनी को जान से मारने की मिली धमकी, दहशत में पूरा परिवार। काटी प्रखंड की उप प्रमुख सरिता सोनी को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। दरअसल कुछ दिन पहले जनता की शिकायत पर हल्का संख्या 1 के कार्यालय निरीक्षण के दौरान कर्मचारी के 2 दलालों ने उनको और उनके पति रंजीत कुमार सोनी को धमकी दी है। उन्होंने दोनों दलालों समेत हल्का कर्मचारी के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। उप प्रमुख ने बताया कि हल्का कर्मचारी के कार्यालय में बिना दलाल का कोई काम नहीं होता है। क्षेत्र के लोगों से ऐसी शिकायत मिलने के बाद कार्यालय का निरीक्षण करने गई थी। इसी दौरान कार्यालय में दलाल ने दादरा आने के बाद अपहरण और पुल पर गोली मारने की धमकी दी है। धमकी के बाद से उप प्रमुख का पूरा परिवार दहशत में है। उन्होंने बताया कि शिकायत के बावजूद वरीय अधिकारियों के द्वारा दलालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पुलिस के द्वारा भी उनके आवेदन के आलोक में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 24 तारीख के 11 बजे हम लोग हल्का नंबर 1 पर जब पहुँचे तो वहाँ देख रहे हैं कि कर्मचारी नहीं है और बिचौलिया जो है से खोल के बैठा हुआ है, काम हो रहा था। और जब हम लोग पूछे कि यहाँ जब कर्मचारी नहीं है तो आप क्यों बैठे हुए हैं, तो वो मतलब अथी में एकदम ताव में बोलने लगा कि जो हम बैठे हुए हैं, हम बैठेंगे नहीं तो क्या करेंगे। सो कर्मचारी साहब वालू कहीं गए हैं जो हम बैठे हुए हैं। कर्मचारी जी को जब हम लोग फ़ोन लगाएं तो फ़ोन उठाए ही नहीं। फ़ोन मतलब 2 घंटे तक फ़ोन लगाते रहे, वो नहीं उठाए। और जब हम लोग मतलब उनसे सवाल किए तो कहते नहीं हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। जब हम कहें ऐसे ही जब आप बैठे हुए हैं तो आपके हाथ में फाइल क्यों है, फाइल को क्यों बैठे हुए हैं, आप कर्मचारी की जगह पर आप क्यों बैठे हुए हैं, आपको बैठने का अधिकार नहीं है। मेरा मानना है कि जब क्या कहते हैं ऑफिस जब खुली हुई है तो कर्मचारी साहब को वहाँ बैठना चाहिए। उन्हीं का काम में उन्हीं को बैठना चाहिए। दूसरा आदमी आकर में क्यों बैठेगा वहाँ पर। कोई शिकायत मिली थी क्या? हाँ, जनता द्वारा हम लोग को बहुत शिकायत आती थी, इसीलिए हम गए जांच में तो देखते हैं कि वहाँ पर बिचौलिया बैठ के और काम जो भी वो करते हैं, एक के जगह 2 पैसा लेते हैं, 2-4 हज़ार रुपये लेके काम करते हैं। और यही बात सब हम लोग बोले तब बहस हुआ। उसके बाद वो अपने माँ बाप सबको बुला लिए और हम लोग को खूब धमकी देने लगे कि जो मेरा बेटा बैठेगा नहीं तो क्या करेगा, और बोलू दादरपुर पर आओ, तुमको गोली मार देंगे, हाथ पर काट देंगे, धमकी मिल रहा है। और काटी थाना को FIR किए हैं, वो अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम लोग सदमे में है कि हम लोग को जान से कभी भी कुछ हो सकता है। परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। आप तो उप प्रमुख हैं, तो हम काटी प्रखंड के मुँह प्रमुख है। डर इसलिए है कि धमकी दे रहे हैं कि जब हम अच्छा काम करने चले हैं तो आजकल के ज़माने में अच्छा काम करने चलिए तो 10 लोग पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो भी धमकी दे रहे हैं कि जान से मार देंगे। पुलिस ने तो कोई कार्रवाई की? कार्रवाई अब तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग दिए हैं FIR करवाया है काटी थाना को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम लोग सदमे में है कि कभी भी कुछ हो सकता है। डर के मारे हम लोग बाहर भीतर नहीं निकल रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं। और मेरा कहना है कि जब हम इस जगह पर पहुँचे हैं इस पद पर, तो हम चाहते हैं कि जितना भी मतलब 2 नंबर का काम है, जितना भी गलत है, उस सबको हम बंद करें। नाम क्या? मैं काटी प्रखंड की उप प्रमुख सरिता सोनी। मेरी मैडम है सरिता सोनी, कांटी प्रखंड उप प्रमुख। मैं रंजीत कुमार सोनी, कांटी प्रखंड उप प्रमुख प्रतिनिधि सह सामाजिक कार्यकर्ता है। हमारे क्षेत्र से काफ़ी जनता का शिकायत आती थी कि हर हल्का में बैठ करके कर्मचारी अपने नहीं बैठते हैं, उनके अटर्नी द्वारा, गुर्गों द्वारा, गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा वहाँ अवैध पैसा का भ्रष्टाचारी हो रहा है। भ्रष्टाचार बहुत सीमा पर गया था और इस संबंध में जब हमको जानकारी आई तो हम CI महोदय को भी फ़ोन किए, CO साहब का भी फ़ोन करने का काम किए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो 24 तारीख को मैं औचक निरीक्षण करने के लिए हल्का 1 दामोदरपुर पहुँचे, जहाँ का CI सुरेंद्र पासवान जी मौजूद नहीं थे। कार्यालय खुली हुई थी और कार्यालय में गैर सरकारी व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से सरकारी का कार्यालय का रजिस्टर लेकर के खोल करके और अपना अवैध रंग वसूली कर रहे थे जनता के साथ। मैंने हम लोग को पूछे कि भाई आपका कोई चिट्ठी उट्ठी मिला है, कोई आपको कर्मचारी जी आपको अथॉराइज बना करके रखे हैं? तो बोले कि नहीं, अथॉराइज नहीं बना है, लेकिन हम ही काम करते हैं, हम ही लोग तो कमाते हैं, CI साहब कहाँ आते हैं काम। तो सब लोग वहाँ से जनता से जब बात हुई तो जनता लोग का वही कहना हुआ कि रात के 10 बजे तक कार्यालय खुली रहती है
और यहाँ सीआई साहब नहीं आते हैं, कर्मचारी कहीं बैठते ही नहीं। उस दिन हम जब औचक निरीक्षण करने के लिए पहुँचे तो वहाँ पर गैर सरकारी व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था और गैर सब सरकारी ढंग से काम चल रहा था, जो सीआई नहीं थे। आपके साथ में कुछ अभद्र व्यवहार किया गया? जब हम पूछे कि आप कौन है तो तटमा के आ गया, एकदम गुस्से में आकर के बोले कि आप होते कौन है, हमसे पूछने वाले आप कौन है, आप नहीं जानते हैं कि हम कौन हल्का में बैठे हुए हैं तो कौन है, पहले अपना परिचय दीजिए। हम परिचय दिए हम लोग कि भाई माननीय उप प्रमुख जी है और हम प्रतिनिधि हैं, अब आप बताइए कौन है। तो हमको नहीं जानते हो कौन है। अब लगे अपना गुर्गा साहब को, असामाजिक तत्व के लोग को जुटाने लगे, अपने परिवार को लोग को भी बुलाने लगे और उनका लोग आए तो बोले कि हमको पहचानते नहीं हैं। हम दादर पुल पर ही जब वापस जब घर से जाते हैं ना तो दादर पुल पर ही गोली मार कर फेंक देंगे तो लाश का लापता हो जाएगा, लाश भी नहीं मिलेगा तुम्हारा, और हम जान से मार देंगे तुमको, तुम्हारे परिवार को। और सीआई साहब भी धमकी देने लगे कि हमसे जब ज़्यादा खोजबीन करना शुरू कीजिएगा तो हम ST SC केस में आपको या झूठा मुकदमा कर करके कोई मुकदमा डाल देंगे, आप वही करते रह जाइएगा, जनता का सेवा कर क्या कीजिएगा आप, हम लोग से नहीं लड़िए, हम जो करते प्रशासनिक करने। कार्रवाई अब तक कुछ? हाँ, FIR भी हम लोग लिखे हैं, थाना में दिए हैं, कांटी थाना महोदय को दिए थे। उस दिन भी तो माहौल बहुत ख़राब हो गया था, तब थाना प्रभारी से बात किए, मोबाइल भेजे, वहाँ आए तब उस असामाजिक तत्व लोग भागने का काम किए, लेकिन हम लोग वहाँ दिए हैं, लेकिन थाना तक अभी कोई संज्ञान नहीं लिए हैं। इसलिए हमारा परिवार और हम लोग सब लोग अभी दहशत में ही है और मेरा पूरा परिवार दहशत में है। किसी भी तरह का कभी भी अनहोनी और झूठा